औरत मार्च के तनाजुर में बानो आपा की एक खूबसूरत तहरीर पेश खिदमत है। मैंने मर्द की बेबसी तब महसूस की जब मेरे वालिद कैंसर से जंग लड़ रहे थे और उन्हें सेहतयाब होने से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र लाहक थी कि जो कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए बचाया था वो उनकी बीमारी पर खर्च हो रहा है और उनके बाद हमारा क्या होगा। मैंने मर्द की कुर्बानी तब देखी जब एक बार बाज़ार ईद की शॉपिंग करने गई और एक फैमिली को देखा जिनके हाथों में शॉपिंग बैग्स का ढेर था और बीवी शोहर से कह रही थी कि मेरी और बच्चों की शॉपिंग पूरी हो गई, आपने कुर्ता खरीद लिया, आप कोई नई चप्पल भी खरीद लें। जिस पर जवाब आया, ज़रूरत ही नहीं, पिछले साल वाली कौन सी रोज़ पहनी है जो ख़राब हो गई होगी, तुम देख लो और क्या लेना है। बाद में अकेले आकर इस रश में कुछ नहीं ले पाओगी, अभी मैं साथ हूँ, जो खरीदना है आज ही खरीद लो। मैंने मर्द का इसार तब महसूस किया जब वो अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ लाया तो अपनी माँ और बहन के लिए भी तोहफा लाया। मैंने मर्द का तहफ़्फ़ुज़ तब देखा जब सड़क क्रॉस करते वक्त उसने अपने साथ चलने वाली फैमिली को अपने पीछे करते हुए खुद को ट्रैफिक के सामने रखा। मैंने मर्द का ज़ब्त तब देखा जब उसकी जवान बेटी घर उजड़ने पर वापस आई तो उसने गम को छुपाते हुए बेटी को सीने से लगाया और कहा कि अभी मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसकी खिंचती हुई कनपटियाँ और सुर्ख होती हुई आंखें बता रही थीं कि ढेर तो वो भी हो चुका, रोना तो वो भी चाहता है, लेकिन ये जुमला कि मर्द कभी नहीं रोता है उसे रोने नहीं देगा। बानो आपा की इस तहरीर के बाद आपसे इजाज़त लेते हुए ये अर्ज़ ज़रूर करना चाहूँगा कि मर्द और औरत ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं जिनका साथ चलना और मुतनासिब चलना इंतहाई ज़रूरी है।